हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल फॉरएवर कंसेप्ट क्लासेस। गाइस, काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि MCO 01 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना दीजिए। सो चलिए, हियर इट इज़ फॉर यू। एंड एज यूजली आप लोगों को पता है, जैसे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको जो हमारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सबसे पहले हमेशा मैं वो डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आपके जो यूनिट्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आपके ब्लॉक में स्टडी मटेरियल है, वहाँ से हम देखते हैं कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो मेरे को लगता है जो आपके लिए जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपका डिस्कस करना। सो चलिए, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। सो देखिए, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, दिसंबर 2016 का। तो देखिए, अच्छा गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बात करना चाहता हूँ। तो MCO 01 टॉपिक है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर है, ये टॉपिक ऐसा है ना, ये जो सब्जेक्ट है कैसा है आपका, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको ना हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज कहीं पर भी मैं थोड़ा आपका एनालिसिस जब किया मैंने ये सबका, तो आपका स्टडी मटेरियल मैंने देखा तो हर टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जब क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी क्या हो रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो बन जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑल ओवर आप ये कह सकते हो कि ऑल ओवर जो टॉपिक्स है वो सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आपको आप देखना, जो मैंने आपसे बात करी, डिस्कस किया, वो आप लोग खुद जज करोगे कि एग्जाम्स के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, right? Then what is informal power? Explain different types of informal power in an organization. इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जनरल टॉपिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, ब्लॉक वन जो है, ब्लॉक वन के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं। ये नॉर्मली स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट जो होती है, उसमें से जो नॉर्मली क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो जनरली उसमें से ही आता है नॉर्मली, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कंसिक्वेंस डिस्कस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेस के कंसिक्वेंसेस। स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना 100%, इसको तो करना ही करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं जो उनको तो जो मस्ट है वो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये तो करने ही वाले हैं, मतलब उनको तो आपने मस्ट है कि वो तो करने ही करने हैं आपने एग्जाम्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये गाइज, ये तीनों जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, ये तीनों तो मतलब मस्ट हैं गाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या होती है जॉब सेटिस्फेक्शन को, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है, हम कैसे उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और कैसे उसको हम इनहांस कर सकते हैं एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये तो करना ही करना है आपने। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप डिसीजन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ इज ग्रुप डिसीजन बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजन। जनरल सा टॉपिक है, पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, तो कर लेना इसको। व्हाट इज परसेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज परसेप्शन, स्टेट इट्स फीचर्स, एक्सप्लेन परसेप्शन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस परसेप्शन। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूरा चैप्टर ही लपेट लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो तभी मैं बोल रहा हूँ हर टॉपिक को कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना इसको, कुछ नहीं समझ आएगा। वैसे मैंने यूनिट 1 के आप लोगों के लिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप MCO 01 लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ पे जाकर आप लोग उसके जो लेक्चर्स है वो देख सकते हो, बहुत हेल्प करेंगे आपको, ओके। उसमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं बहुत बार एग्जाम्स में। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जॉब डिजाइन क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बैरियर्स, जनरल सा टॉपिक है, +2 के अंदर भी आता था, +2 में भी जाइए। व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया वीडियोस के अंदर, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको आता है, ये हमने +2 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए फटाफट। एंड गाइज, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, वीडियोस को भी लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड गाइज, ये वीडियो सब मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाई है, सो दैट आपको बेनिफिट हो। सो ऑब्वियसली अगर आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि यस, स्टूडेंट्स को मेरी इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। मैं बिकॉज मेरा भी बेसिकली गाइज बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आप लोगों के लिए तभी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोगों को जुड़ो, अब इस वीडियो के लिए भी काफ़ी डिमांड आ रही है, तो मैंने ऑब्वियसली आप बोल रहे थे कि हमारा एग्जाम है, तो मैं कहा चलिए फटाफट हम MCO 01 के रह गया वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने चलिए अब आप लोगों के लिए ये भी मैंने अपलोड कर दी,
ओके चलिए देखते हैं ये वाला पेपर है आपका है जून 2017 का एग्जाम है जून का। तो देखते हैं इसके अंदर डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डू यू थिंक दैट द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन विद फीचर्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्लासिकल थ्योरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी उसी के ऊपर बेस्ड है। जो क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन थी उसको कवर करने के लिए न्यू क्लासिकल थ्योरी आई थी। तो आप पहले एक बार क्लासिकल थ्योरी पढ़ लेना, अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो मेरी वीडियोस देख लेना, बहुत हेल्प करेंगे आपको। पूरा मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लासिकल थ्योरी जो थी उसके अंदर क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों एवोल्यूशन वगैरह उसकी कैसे स्टार्ट हुई है, किसने दी थी एंड ऑल। ठीक है, तो आप लोग देख लोगे उसको वीडियो, आपको बहुत समझ आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको जो कंसेप्ट आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ लेना। उसका अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा तो मैंने न्यू क्लासिकल थ्योरी में देख रहा था तो मैंने इस वजह से उसका वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज मुझे लगा ये जनरल सा टॉपिक है, बच्चे स्टूडेंट आप कर लोगे। बिकॉज मेरा वो मोटिव नहीं है कि हर टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना दीजिए, मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है जहां पर आपको समझने में आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, सो बाकी तो आप यूनिट 1 बाकी जो टॉपिक्स है वो आप खुद पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। जहां पर आपको कंफ्यूजन आ सकती थी वो मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, सो दैट आपको हेल्प मिले और आप अच्छा स्कोर करो एग्जाम में। तो आप लोग वीडियोस देख लेना। ओके, डू यू थिंक दैट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉइज आर यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी के फैक्ट, मतलब एक तो पर्सनैलिटी का मीन्स क्या रोल होता है। ठीक है, सो आप इसको पढ़ लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, पूरा यूनिट आपको गिवन है पर्सनैलिटी वाला, तो पूरा इसको कर लेना। ठीक है, एंड इन डिजाइनिंग सुटेबल स्ट्रेटेजी टू डील विद द बिहेवियर डिस्कस एंड एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बिहेवियर की बात भी हो रही है, पर्सनैलिटी की बात भी हो रही है, तो पढ़ लेना दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, दोनों एक साथ ही इंटरलिंक्ड है। एक्सप्लेन द बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया परसेप्शन का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस द टेक्निक्स टू इनहांस परसेप्चुअल स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कैन यू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको आप और कैसे इफेक्टिव कर सकते हो। कम्युनिकेशन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक है, और जनरल सा टॉपिक है, आप पढ़ोगे एक बारी में समझ आ जाएगा, तो इसको तो करना है। ऐसे टॉपिक्स तो छोड़ने नहीं है ना। तो अगर इसे समझो एग्जाम में आगे तो समझिए, तो आपके लिए गिफ्ट हो जाता है एक तरह का, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो। एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हाउ कैन यू क्रिएट फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस। सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं, तो ये पढ़ लेना। ये भी जनरल सा टॉपिक है, हो जाएगा। वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पूरा टॉपिक है, आपने इसको कवर करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, एक्सप्लेन द 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड विद एग्जांपल। तो क्या जितनी ये प्रोसेसेस होती है ना, ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी, डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी, प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड विद एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद एग्जांपल्स वाला ये ट्रेंड आजकल आ रहा है, मैं आपके क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जनरल सा टॉपिक पता होगा आपको, पढ़ लोगे, आपको इसको लिख सकता है अपनी लैंग्वेज में। रोल ऑफ इन रीइंफोर्समेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रुप कोहेसिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैनेजिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो ये कर लेना गाइस। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, मतलब ये तो समझो ये तो मस्ट नहीं, तो करने ही करने आप लोगों ने। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। वैसे भी अब आपका एक एग्जाम रह गया, तो इसके अंदर तो आपको टाइम भी मिल गया, तो बस जुट जाइए अब तो। बस एग्जाम में ये इस वाले एग्जाम में तो आपने 80+ आपने स्कोर करने करना है। ओके, और मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई डाउट होगा आप लोग मेरे से पूछना, कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, 1-2 दिनों में आप मेरे को बता देना, 1-2 दिन अभी हैं आपके पास, तो उसके बाद मैं 1-2 दिन के अंदर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट करना। ठीक है, जिस भी टॉपिक को आपको समझने में डाउट आ रहा है, आप लोग स्पेशली बस वो टॉपिक बताना, सो दैट मैं अभी उस आने वाले टाइम में बाकी मैं अपने हिसाब से टॉपिक्स कवर करूंगा। बट अभी जरूरी है आपको, सो बिकॉज आपका एग्जाम भी है 2 के दिनों बाद, है ना। सो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड, 1-2 वीडियो जो भी होंगी, 2, 3, 4 जितने आप बोलोगे, तो मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये दिसंबर 2017 का एग्जाम। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है। डू यू थिंक दैट
rapid change in economic environment have created impact on modern organization. Discuss these changes and explain the salient features of modern organization. Guys, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही जब मैं आपका स्टडी मटेरियल देख रहा था तो मेरे को ये टॉपिक देखते ही लगा था कि मुझे ये स्टूडेंट को समझाने में मतलब समझाना मुझे चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आपको लोगों को समझ आने में इस टॉपिक के ऊपर डाउट आ सकता है, ठीक है। बिकॉज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या क्या कौन कौन से चेंजेस जिसकी वजह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ, तो मैंने पूरा ना इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस के अंदर, ठीक है। सो आप लोगों को वीडियो देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको, ओके। What are the goals of organization behavior? As a manager of organization, prepare measures which will assist in individual to grow continuously in your organization. तो आपने बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का गोल क्या होता है और उसमें मैनेजर के क्या रोल है, ओके। वो कैसे हेल्प करता है इंडिविजुअल को तो कॉन्टिन्यूसली कि वो कैसे ग्रो करे कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्रिटिकल एग्जामिन मैकलेलन थ्योरी, ये गाइस बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मैकलेलन थ्योरी का, ठीक है। मैकलेलन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो आप लोग इसको कर लेना। एज ए मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ कैन यू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज अप्लाइंग दिस थ्योरी। तो मैकलेलन थ्योरी जो है मोटिवेशन की पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैकलेलन की थ्योरी होगी और उसके बाद आपका एक और है वो नीड हायरार्की थ्योरी होगी, ठीक है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, तो ये दो थ्योरीज हैं जिनको तो कर ही लेना आप लोग, ठीक है। पढ़ोगे इसको समझ आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा होगा आप लोग यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे चैनल पर ही देखिए, ठीक है। मैं आपको जनरल सा टॉपिक है, जनरल सी बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक है आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है, देखिए हर टीचर के समझाने का एक तरीका होता है। अगर आपको कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वो आपके लैंग्वेज को आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सो अगर ये टॉपिक जनरल से टॉपिक्स हैं तो आपको आप यूट्यूब पर सर्च करो आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस कवर करूंगा, उन्हीं टॉपिक्स पर कवर करूंगा जिनके ऊपर आप लोगों को जो वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है या अपलोडेड है तो उनकी लैंग्वेज जो कंटेंट है या वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रुप फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ग्रुप फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारे ग्रुप कैसे बनते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, कौन कौन से होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, हाउ कैन यू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस टू चेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चेंज का जो टॉपिक है, ठीक है, कैसे आते हैं चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ डू दिस इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, डिस्कस विद एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो क्या देखिए यहाँ पर ना मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट बिकॉज है ही बहुत, हर टॉपिक ही आप ये कह सकते हो कि जैसे मैं आप देखोगे हर टॉपिक देखो बार बार जो है न्यू टॉपिक में से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल के अंदर मैं आपको अभी स्टडी मटेरियल में देखूंगा वहां से बताऊंगा आपको, तो हम वहां से भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ आ जा रहा है, ओके। सो नेक्स्ट है एज अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर प्लानिंग टू रीडिजाइन द जॉब्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ जॉब रीडिजाइन, या जॉब डिजाइन के जो क्या होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। विच विल यू अडॉप्ट फॉर द पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्ट्रक्चर का आ गया एक तरह से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है ये। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जितनी भी प्रोसेस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी बताया था मैंने ये। एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टीम डेवलपमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक जो 10 मार्क्स के आए हैं, एज यूजली हर वीडियो में बोलता हूँ 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं ये, तो इनको तो कर लेना आप, ठीक है। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस अगर अच्छी लग रही है ना वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है एंड आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज आने वाले टाइम पे गाइस मैं आप लोगों के लिए मैं जो पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक लेक्चर जो है ना, जो आप लोगों को कम्पिटिटिव, जब आगे आप कम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हो, जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक जो मैथमेटिक्स वहाँ पे यूज होता है उसके आपके कंसेप्ट एंड जो उसके लॉजिक्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा। सो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी उस चीज़ की अगर आप उन वीडियोस को देखोगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MCO01 2000 ये जून 2018 में आया हुआ है, ठीक है। MCO01 का क्वेश्चन, तो देखिए क्या क्या हुआ है।
यू आर ए मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस योर रोल एज अ मैनेजर। यहाँ पे रोल बताना है आप लोगों ने, ठीक है, कि मैनेजर का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वाई डू यू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हम स्टडी क्यों करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशन ओबी, ठीक है, उसकी हम स्टडी क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। एक्सप्लेन द मेजर्स विच आर अडॉप्टेड फॉर कीपिंग द इंडिविजुअल्स ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी मेजर्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं फॉर कीपिंग इंडिविजुअल ग्रो। पीछे भी आया था ये टॉपिक, ठीक है, कि हम कैसे कैसे हम एक इंडिविजुअल की ग्रो कैसे कर सकते हैं उसकी, मतलब कि करंट टॉपिक भी है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स तो आप लोगों ने मस्ट है ये कवर कर लेने हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे भी सेम यही क्वेश्चन आया था, आप इसको कैसे मैनेज करोगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ मैन प्रपोज्ड बाय एजरसन एंड हाउ डज देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। सो इसके मॉडल आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमोशन का जो है क्या एप्लीकेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या इमोशन क्या रोल प्ले करते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंफ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस emerging ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन कौन से emerging ट्रेंड्स हैं, ये जनरल सा टॉपिक है, ठीक है, करंट टॉपिक जिसको बोलते हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं लास्ट ईयर से, तो इस टाइप के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू चेंज द सिस्टम एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आपने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पीछे भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, लर्निंग परफॉर्मेंस, मैनेजरियल अप्रोच टू मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कल्चरल पर्सन कैपेबिलिटी, क्या कंपेटिबिलिटी क्या होती है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, तो कवर कर लेना, इनको 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, ठीक है। आपको कोई डाउट्स होंगे ना, आप लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करना, ठीक है। आप लोगों के लिए हेल्प के लिए वीडियोस में और अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट है देखिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ये आया दिसंबर 2018 का एग्जाम आया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है। डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस आनी है, सिग्निफिकेंस आना है। ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है, वीडियोस में। डिस्कस विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म, सेम फिर से आगे वही क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ चेंज एटीट्यूड विद एग्जांपल्स, ठीक है, कैसे एटीट्यूड चेंज होता है, ये फॉर्म कैसे होता है, उसका चेंज की प्रोसेस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लेना इसको। या आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड हेल्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो दोनों ही थ्योरी कर लेना, इसका डिफरेंस आया हुआ है, वैसे भी आप थ्योरी कर लेना। ये 20 मार्क्स के लिए मुझे इस बार लग रहा है, मैं वैसा लग रहा है कि इस बार ये नीड इनमें से एक थ्योरी आ सकती है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जामिन द मैकलन थ्योरी ऑफ नीड। सो मैकलन थ्योरी मैं आपको ऊपर भी बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, हाउ कैन यू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सेम टॉपिक पीछे भी आया था। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके। डिस्कस द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। सो कोहेसिवनेस का पीछे टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आया था और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। डू यू थिंक दैट चेंजेस आर परवेसिव इन एन 5+15 ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डू यू थिंक दैट चेंजेस आर परवेसिव इन दैन ऑर्गेनाइजेशन। सो बोल रहे हैं कि क्या ये आपको लगता है कि जो चेंजेस हैं वो परवेसिव है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या वो चलते रहते हैं हमेशा। तो इसका आपने आंसर देना है, ठीक है। तो डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, पढ़ लेना इसको, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ये कि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। यह न्यू टॉपिक आ गया, अभी पहले आया नहीं था, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन यू डेवलप एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस विद एग्जांपल। ये पूरा ही टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है गाइज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर देखो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइज, आप लोग यूनिट्स को, आपको हर यूनिट्स को कवर करना है, ठीक है। सो योर राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, contemporary issue in the organization theory, very important topic. What are the contemporary issues in the organization theory? Designing value based organization, job re-engineering and grapevine.
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब देखते हैं हमारे जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब जून 2019 के अंदर देखिए क्या क्या आया हुआ है। डू यू थिंक दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर डायनामिक कंडीशन एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। सो यहाँ पर हमने ये बताना मॉडर्न थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे करनी है। क्रिटिकल एग्जाम इन द सिस्टम थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेज टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कौन कौन सी ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेज हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। कौन कौन से मेजर्स हैं, वही आ गया जो बार बार ये टॉपिक तो देखिए बार बार ही कवर हो रहा है, बार बार क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है, ठीक है। सो ग्रोथ कैसे करेंगे हम उसकी, तो मैंने आपको बोल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाउ डू एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं एटीट्यूड जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, है ना, इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो एटीट्यूड की स्टडी का बेसिकली आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़नी है एटीट्यूड की, ठीक है। तो पूरा टॉपिक ही एटीट्यूड वाला कवर करने वाला है। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपने यहाँ पे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड थ्रू परसुएशन, ठीक है। सो गाइस देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, बिकॉज यहाँ से एक आइडिया हो जाता है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें तो यूनिट वाइज कवर है, तो यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे हम स्टडी करें, है ना, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो वही चीज़, वही मेरा मोटिव होता है वीडियोस बनाने का कि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए कि कैसे तैयारी कैसे करनी है, टॉपिक्स को कवर, कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करना है। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डिस्क्राइब द वेरियस इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेस। तो कौन कौन से इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस को। क्रिटिकली एग्जामिन ERG थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ERG थ्योरी एंड मैकलन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, 3-4 थ्योरीज हैं ये मोटिवेशन की, पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने पहले भी बोला है यूट्यूब पे सर्च कर लेना इन टॉपिक्स को, आपको ये पूरी की पूरी थ्योरीज बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाउ आर दीज थ्योरीज एप्लीकेबल टू वर्क मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द जॉब डिजाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब डिजाइन को। Explain the various models of job design. Describe various level of conflict in an organization. Analyze the impact of conflict. Very important topic, ठीक है। conflict हो गया, stress वाला हो गया, तो ये तो करने ही करने हैं आपने कवर। Write a short note on any two of the following. Genesis of organization behavior, learning and performance क्या relationship, group decision making क्या होती है, managing change in an organization क्या होता है, ठीक है। So ये कुछ questions थे आपके। एंड गाइज आप लोग प्लीज़ इन टॉपिक्स को कवर 101% आप लोगों ने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों के लिए ही मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर को बेनिफिट मिले। सो इन रिटर्न आप इतना तो प्लीज़ मेरे लिए कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। एंड वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट जरूर करना गाइज आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं आप लोगों के लिए और कैसे कैसे हो कौन कौन सी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ, ओके। चलिए अच्छा, इसके बाद मैं आपका स्टडी मटेरियल, मैं आपका स्टडी मटेरियल का मैं बोल रहा था। सो चलिए मैं एक बार आपका स्टडी मटेरियल देख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, कवर कर लिया। चलिए आपका स्टडी मटेरियल देख लेते हैं एक बारी। सो देखिए यूनिट 1 सॉरी ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 के अंदर तो यूनिट ये 1, 2, 3 यूनिट्स में मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों ने करना ही करना है, ब्लॉक 1 तो हर हमेशा ही मैं बोलता हूँ कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है गाइज यूनिट 5 इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइज देखिए ये जो परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू, देखिए इस टॉपिक वाइज ही आप देखोगे ना, जैसे मैं टॉपिक रीड कर रहा हूँ ये यूनिट 5, 6, 7, तो ये टॉपिक वाइज आप लोगों ने देखा कि इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर तो आपको क्या इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर तो गाइज देखिए हर चीज़ ही करने वाली है। यूनिट 3 के अंदर पर्सनैलिटी एंड इमोशन, देखो इसमें से क्वेश्चन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में से क्वेश्चन है, मोटिवेशन, जॉब डिजाइन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ब्लॉक 3 के अंदर मैं देख रहा हूँ ना। तो यूनिट 8 से लेके 11 हर यूनिट में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 4 देख ले, ब्लॉक 4 देख लेते हैं आपका ग्रुप बिहेवियर। सो ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, इसमें से क्वेश्चन बना था। कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स,
अब गाइज ये जो पावर एंड पॉलिटिक्स है ना यूनिट 16, तो इसमें से क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है, ठीक है। सो आप लोग ये जो यूनिट ब्लॉक 4 का जो यूनिट 16 है, इस टॉपिक को कवर कर लेना। इस बार एग्जाम में इस चीज में से टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो मेरे गैस ये वाला भी एक गैस है, एक मैंने आपको ये वाला गैस दिया और एक मैंने आपको बोला कि जो इस बार एग्जाम के लिए जो मतलब मुझे लग रहा है जो अभी तक नहीं आया, एक वो थ्योरी आ सकती है कोई भी, है ना। थ्योरी मतलब अपना जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं आपको, तो सभी चारों की चारों थ्योरी जो है 4-5 थ्योरीज हैं वो आप कवर कर लेना। नीड हायरार्की थ्योरी होगी, ईआरजी थ्योरी हो गया, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद यूनिट ब्लॉक 5 में देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ये भी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड। गाइस देखिए फिर से बात वही आ गई कि यूनिट्स जो हैं, मैंने स्टडी मटेरियल भी आपका देखा, तो वही बात है गाइस, स्टडी मटेरियल के अंदर हर यूनिट को कवर करने वाला है, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मिसगाइड नहीं करूंगा एज यूजुअली, आपको पता है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को भी मिसगाइड नहीं करना चाहता, तो आपको हर यूनिट्स में से ही कवर करना पड़ेगा, हर यूनिट को ही कवर करना पड़ेगा। बिकॉज अभी चलिए आपके पास टाइम भी है आपके पास, देखिए अभी, है ना, अभी तो आपके 2-3 दिन अभी हो रहा है, तो आप लोग इसके ऊपर जुड़ जाइए। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक जनरल से टॉपिक है, अगर आप एक बार रीड करते हो आपको समझ आ जाता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आप लोग बेटर अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बेटर वे से अपने प्रेजेंटेशन करना है अपने एग्जाम्स के अंदर, सो दैट आपके स्कोर में जो है वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी और अच्छा स्कोर लेना है आपने, ठीक है। लास्ट एग्जाम है, बढ़िया से देना है, ओके। चलिए, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम करना एंड बी कॉन्फिडेंट। कमेंट्स में अंदर अगर आप कोई आपका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करना, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बाय।